अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले मैं रब से मांगता फिरता हूँ जिसको तुम हो। डैड, आप जानते हैं ना वो जिद्दी है। उसकी इज्जत पर मैं उस मामूली लड़की पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। शाज़र खामोश है। अमूमन कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ जाए तो शोर करता है, खामोश नहीं रहता। आज से साल में तुम लोगों को देखा भी नहीं। नब्ज चल रही है, लग रहा है जैसे गहरी नींद में है। हॉस्पिटल लेके चलो उसे। स्लीपिंग पिल्स खाए। अगर शाज़र को कुछ हो गया तो ये दौलत मेरे किस काम की। अंकल आप नींद की दवा का असर खत्म होगा तो खुद ही जाग जाएगा। मैडम जी वो सारा काम रुका हुआ है। आप सर को फ़ोन करके पूछ लें, वरना सारा काम ख़राब हो जाएगा, या फिर आप खुद से बता दें। अच्छा ठीक है, आप जब तक कोई और काम कर लें मैं कॉल करती हूँ। ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच सका इसलिए। तुम्हारी कॉल्स देखी अभी, क्या हुआ है? मिस्टर शाज़र, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे आपके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने हाल में मैं बहुत खुश हूँ। आपके साथ पार्टनरशिप करने की हामी इसलिए भरी थी क्योंकि आपने मुझे फोर्स किया था, लेकिन मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी नहीं दी है। मुझ पे उंगली उठाने से पहले एक दफा आपकी बहन को ना आपसे बात करनी चाहिए थी। क्या आप ही ने तुमसे बात की है? क्या? जो कुछ वो मुझे कह चुकी है उसको दोहरा के मैं अपने आप को मजीद अजियत में मुब्तला नहीं कर सकती। आज के बाद मैं किसी भी पार्टनरशिप में आपकी हिस्सेदार नहीं हूँ। मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहिए। बहाना कर देना। पता नहीं तुम उसके साथ एक ऑफिस में काम कैसे करोगे। हेलो शिफा, माज बात कर रहा हूँ। माज माज है वो ऑफिस में चल चल के ना मेडिसिन खाकर लेटी है, मैं उसके पैर ही दबा रहा हूँ अभी। परेशान की हालत में था और दोस्तों, शाज़र शिफा के लिए सब कुछ कर रहा है। वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में पहले जाता था। जब से उसे शिफा मिली है, ना वो किसी पार्टी में गया है, ना कोई फजूल खर्चा कर रहा है। बस उसका पूरा फोकस शिफा पर है। वो शिफा को ही चाहता है और उसी से ही मोहब्बत करता है। और शिफा की मोहब्बत की खातिर वो उसके भाई को नौकरी भी दी है, उसके भाई को जेल से भी छुड़ा रहा है और उमेर का ट्रीटमेंट भी करवा रहा है क्योंकि उसको दिल का मसला है। लेकिन शिफा का भाई ये बात नहीं समझ रहा कि वो समझता है कि ये एक अच्छा इंसान है और हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो ये सब कुछ शिफा के लिए कर रहा है और वो शिफा से मोहब्बत करता है, इसीलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सारा काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, शिफा हरगिज़ नहीं चाहती कि शाज़र उसके साथ हो और उसकी केयर करे, क्योंकि वो तो अपने दोस्त से मोहब्बत करती है और इसलिए वो शाज़र से मोहब्बत भी नहीं करती और उसकी कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहती। लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसका भाई बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका है और वो उसकी मदद कर रहा है। लेकिन शिफा अपने भाई की खातिर कुछ नहीं कह रही, लेकिन शाज़र अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे इम्प्रेस करने की। जब उमेर की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, तो वहाँ पर उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो जब शाज़र को पता चलता है तो वो डॉक्टर को डांटता है और कहता है कि तुमने इनको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दी। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये आपके जानने वाले हैं, वरना मैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट इनको देता। तो जब वहाँ पर उमेर को चेक कराया जाता है तो उमेर को जब चेक कराते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो शाज़र कहता है कि इसका ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता। वो कहता है कि आप लोगों ने इसे बहुत ही देर से आना है, अब इसका मसला ज़्यादा बन चुका है। अगर हम इसका ऑपरेशन करते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम ये रिस्की काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसे 1 मंथ के लिए इसको फ्रूट, दही और डेयरी फ्रूट देने होंगे ताकि इसकी सेहत बहाल हो, और अगर हमें लगेगा कोई 1 मंथ बाद हम इसका ऑपरेशन भी कर देंगे। तो शाज़र बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि शिफा तुमने इसका पूरा ख्याल रखना है। उमेर आप मुझे तुम्हारी ही तरह अजीज़ है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो उनके लिए फ्रूट लाता है और सब कुछ लाता है। आखिर पर तो शाज़र ने हद कर दी, क्योंकि उसने अपॉइंटमेंट के साथ साथ उमेर के ऑपरेशन के साथ साथ शिफा के भाई को नौकरी भी दे दी। अगर उसने कहा कि अगर आपको ये नौकरी अच्छी लगती है तो ठीक है, वरना मैं आपको यूके की नौकरी दे दूंगा, आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाना। तो शिफा का भाई कहता है कि आप पहले हम पर बहुत ज़्यादा एहसान कर चुके हैं और मैं आपका ये एहसान नहीं लेना चाहता। तो शाज़र कहता है कि मैंने अपना भाई माना है और भाई की मदद करने में मुझे कोई हर्ज नहीं। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। तो सब लोग खुश होते हैं
लेकिन जब शाहजोर चला जाता है तो शिफा अपने भाई से कहती है कि भाईजान हम ये इसकी मेहरबानी नहीं ले सकते, हम खुद गर्ज इंसान हैं, हम किसी की भी मेहरबानी नहीं ले सकते। आपकी नौकरी लग जाएगी और मेरी भी नौकरी लग जाएगी तो हम पैसे इकट्ठे करके उमेर का ट्रीटमेंट करवा लेंगे। तो इस पर शिफा की भाभी कहती है कि तुम ये पैसे कितने सालों में इकट्ठे करोगे, 2 साल, 5 साल या 10 साल में? तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा कुछ महीने की ये अजियत सह सकता है? तुम क्या चाहती है कि तुम्हारा भाई अपने ही हाथों से अपने बेटे को दफन करे? शिफा इस पर कहती है कि नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी, बस मैं चाहती हूँ कि हमें किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए, हमें अपने ही बलबूते पर जो भी करना होगा वो हम करेंगे। तो इस पर शिफा की भाभी कहती है कि जब उसने 4 लाख दिए है तुम्हारे भाई को छुड़ाया तो उस वक्त तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि वो हमारा अपना नहीं है। अब जब मेरे बेटे की बात आई है तो तुम कहते हो कि वो हमारा अपना नहीं है। कि शिफा तुम्हारा ये भतीजा है, अगर तुम्हारा बेटा होता फिर मैं तुमसे पूछती कि तुम क्या करना चाहती हो। औलाद का दुख जो होता है वो अंदर से इंसान को खा जाता है। शिफा ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस होती थी और दिल में सोचती है कि हाँ ये तो इसकी माँ है, ये जो भी कर रही है